ऑफ ह्यूमन रेसेस। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं अब, तो सबसे पहली जो प्रजाति है वो लेते हैं हम काकेसाइड। अब काकेसाइड जो प्रजाति है ये बेसिकली कैसे रंग की है, पहले इसकी बात करेंगे इसके रंग की। तो इसका रंग कैसा है, ये गोरे रंग के मिलते हैं, या फिर इनको श्वेत भी कह सकते हो, व्हाइट पीपल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनकी जो नाक होती है वो कैसी होती है, इनकी जो नाक है वो ऊंची होती है और पतली होती है। इसके बाद हम बात करें इनके होठों की, क्योंकि हमने क्या है लिप्स के हिसाब से भी हमने प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांटा था। तो होठ की अगर बात करें इनके, तो इनके होठ कैसे मिलते हैं, पतले मिलते हैं। ठीक है, इनका कद कैसा मिलता है, कद के हिसाब से भी हमने अलग अलग भागों में बांटा था प्रजातियों को। तो काकेसाइड जो प्रजाति है वो कैसे कद की है, आपकी कद भी कैसा है, ऊंचा है। यानी जो आपका क्या है, जो मध्यम आकारीय कद है उससे भी, जो सामान्य लंबे जो कद के लोग थे उनसे भी थोड़े ऊंचे कद के मिलते हैं। इनकी हाइट क्या है, काफी लंबी मिलती है। उसके साथ साथ ये लंबे होने के साथ साथ क्या है, पतले भी होते हैं। इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पतले होते हैं और लंबे होते हैं। और विश्व की सबसे अधिक जो प्रजाति की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा जो प्रतिशत मिलता है वो काकेसाइड प्रजातियों का प्रतिशत मिलता है। क्यों, क्योंकि आधी से जो ज्यादा जो जनसंख्या है वो काकेसाइड प्रजाति की है, तो सबसे अधिक जनसंख्या है इसकी। तो आप सभी जानते हो काकेसाइड क्या है, एक माउंटेन का नाम है काकेसस, और उस काकेसस पर्वत के नाम पर ये क्या नाम पड़ा है, काकेसाइड प्रजाति का नाम पड़ा है। ठीक है, यानी काकेसस जो पर्वत है उसके आसपास निवास करने वाली जो प्रजातियां थी उनको क्या कहा गया है, काकेसाइड प्रजातियां कहा गया है। तो काकेसस पर्वत कहाँ मिलता है, जैसे ये आपकी क्या है, अरब कंट्रीज है, यहाँ से फिर आपका निकल के ऐसे यहाँ से फिर इंडिया शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पर एक क्या मिलता है आपको, कैस्पियन सी, और इसके इधर आपको क्या मिलता है, एक ब्लैक सी। ठीक है, तो इसके इधर आपका ये वाला जो रीजन है पूरा, ये क्या कहलाता है आपका, काकेसस पर्वतीय रीजन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे काकेसस माउंटेन्स है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है आपकी उत्पत्ति होती है, जो आपकी काकेसस प्रजाति है इसकी, यहाँ से फिर ये विश्व के सभी भागों में फैल गए। क्योंकि जहां जहां क्या है, आप सभी को जानते हैं कि जहां जहां इन्होंने अपने क्या बनाए, अपने उपनिवेश बनाए, अपने जो लोग हैं वो दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाया, वहां वहां क्या है, काकेसस जो प्रजाति है उनकी, काकेसाइड जो प्रजाति है उनकी क्या मिलने शुरू हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलना शुरू हो गई। इसके बाद हम इसके बात करते हैं, इसको कितने भागों में बांटते हैं, लेते हैं कितने ब्रांचेस में इसको बांटते हैं बेसिकली, तो इसको हम 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। एक भाग को क्या कहेंगे, इंडो ईरानियन, दूसरे भाग को क्या कहते हैं, सेमाइट, देन हेमाइट, तीसरे भाग को क्या कहते हैं, यूरोपियन। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहली जो आपकी किसकी, यूरोपियन की। तो यूरोपियन का जो सकेंद्रण है वो बेसिकली कहाँ से है आपका, ये जो सबसे ज्यादा इनका सकेंद्रण है विश्व में। क्यों, क्योंकि ये जहां जहां इन्होंने क्या करा, अपने उपनिवेश बनाने शुरू किए, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, तो वहां वहां इन प्रजातियों के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलना शुरू हो गई। तो इसके इस वजह से क्या है, इसके कुछ शाखाएं अलग से बन गई। तो उनमें कौन कौन सी शाखाएं इसमें से निकल के आई हमारे सामने, एक शाखा का नाम क्या बना, नार्डिक, दूसरी शाखा क्या बनी, भूमध्य सागरीय, तीसरी शाखा क्या बनी, अल्पाइन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है,
इसमें जैसे आपके इसकी बात करें, नॉर्डिक जो प्रजाति है ये बेसिकली कहाँ मिलती है, ये मिलती है स्कैंडिनेविया जो आपके हो गए, स्कैंडिनेविया, उसके बाद बाल्टिक जो आपके स्टेट्स हो गए, उसके साथ साथ जो इनके क्या है, नॉर्थ जो जर्मनी है आपका, उत्तर जर्मनी है, उन राज्यों में ये मिलते हैं, ठीक है, उन उन देशों में ये मिलते हैं। इसके बाद भूमध्य सागरीय की बात करें तो जहां पर आपका मेडिटेरियन सी है, जैसे ये आपका क्या है, यूरोपियन कंट्रीज है, इसके नीचे यहां से ये फिर अफ्रीका वाला पार्ट चला जाता है, ठीक है। तो ये जो सागर है इसको क्या बोला जाता है, इसको भूमध्य सागर कहा जाता है, मेडिटेरियन सी। तो इसके आसपास के जो रीजन में रहने वाले लोग हैं उसको क्या कहा जाता है, भूमध्य सागरीय प्रजाति कहा जाता है, ठीक है। तो आपके भूमध्य सागर के पास रहने वाले लोग क्या है, भूमध्य सागरीय कहलाते हैं। इसके बाद अल्पाइन क्या है, आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत बेसिकली कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड और जो आपका क्या है, जर्मनी और इसको पार करते हुए जो रीजन है पूरा का पूरा, यानी ये आपका नीचे आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्पेन फ्रांस, यहाँ पे पुर्तगाल स्पेन फ्रांस इस तरीके से सारा है। तो ये यहाँ से ये शुरू होता है, ये माउंटेन क्या कहलाता है आपका, आल्प्स पर्वत कहलाता है। और इस पर्वत पर मिलने वाली प्रजातियां क्या कहलाती है आपकी, जो अल्पाइन जो प्रजाति है वो कहलाती है, ठीक है। तो इसमें कौन से आ जाते हैं, फ्रांस आ जाता है आपका, रूस आ जाता है, इसके साथ स्विट्जरलैंड आ जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके जो रीजन है जहां पर क्या मिलती है आपको, अल्पाइन प्रजाति मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडो ईरानियन की। तो इंडो ईरानियन जो प्रजाति है इस ये बेसिकली कहाँ मिलती है आपके, जैसे नाम से ही पता चलता है कि इंडिया का क्षेत्र और उसके साथ साथ ईरान का क्षेत्र, यानी अरब कंट्रीज वाला जो रीजन है वो, और उसके साथ साथ आपका इंडिया वाला जो रीजन है उसके साथ लगते हुए जो क्षेत्र है वो, यानी इस बेल्ट में क्या क्या आ जाएगा आपका इंडो ईरानियन में, भारत, पाकिस्तान, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है आपका जो पश्चिमी एशिया है वो, पश्चिमी एशियाई क्षेत्र है, ईरान इराक, यानी आपके जो अरब कंट्रीज है वो इसमें आएगी, ईरान इराक की। और इसके साथ साथ जो मध्य एशियाई जो बेल्ट है पूरी की पूरी, उसमें आपको कौन सी प्रजाति मिलेगी, इंडो ईरानियन मिलेगी। यानी कौन सा रीजन है ये, जो ये आपका क्या है, अरब कंट्रीज है, उसके बाद आपका यहाँ से शुरू हो जाता है इंडिया का ये पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका ये क्या है, अरबियन कंट्रीज से लेकर ये मध्य भारत, जो यहाँ पे अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सारे कंट्रीज हैं, और साथ में इंडिया, यहाँ पर कौन सी प्रजाति मिलती है आपको, इंडो ईरानियन प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे सेमाइट और हेमाइट की। तो सेमाइट और हेमाइट जो प्रजातियां हैं आपकी, ये कहाँ मिलती है, अफ्रीका में मिलती है। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें जो आपका नॉर्दर्न जो पार्ट है इसका, जिसमें मोरक्को आ जाता है, लीबिया आ जाता है, जिसमें इसमें आपका जो लीबिया के बाद मिस्र आ जाता है, इसमें आपका सोमालिया आ जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो अफ्रीका का ऊपरी हिस्सा जो है, ये सारा का सारा क्या आ जाता है इसमें आपका, सोमालिया सेमाइट और हेमाइट जो प्रजातियां हैं ये यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये आपके हो गए जो पहले आपकी प्रजाति थी उसके टाइप, जिसमें कौन से हमने डिस्कस किया है, आज काकेसाइड प्रजाति जो है उसको डिस्कस किया है।